एक ऐसा लड़का जो 12th पास है, डिलीवरी बॉय से स्टार्ट किया, नौकरी से निकाला गया, स्टार्टअप स्टार्ट किया अपना। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, डिप्रेशन में भी आ गया था मैं उस टाइम पे। क्या करना है, कैसे करेंगे? माइंड में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि गरीब पैदा हुआ हूँ लेकिन गरीब बनना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप यादव, रोम्स पिज़्ज़ा का को-फाउंडर, बड़े ही मध्यम वर्ग से या यूँ कहें कि बड़ी ही गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से डिस्ट्रिक्ट बागपत के फुलेरा गाँव में हुआ है। मेरे पिताजी छोटे से किसान थे, हम 4 भाई-बहन थे। बड़ी मुश्किल से हमारा घर का गुज़ारा होता था। माइंड में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि गरीब पैदा हुआ हूँ लेकिन गरीब बनना नहीं है। गरीब पैदा हुआ हूँ ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब मर जाऊँगा ये मेरी गलती होगी सबसे बड़ी। एक दिन एक दोस्त का फ़ोन आया, कज़िन का फ़ोन आया, दोस्त का नहीं कज़िन का फ़ोन आया कि यार जॉब करेगा क्या? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं करेंगे जॉब, बताओ कहाँ करनी है? तो उसने बताया कि डोमिनोज़ में मेरी जॉब लगी है और आ जाओ तुम्हारे लिए भी वैकेंसी है। मैंने कहा ठीक है, आ जाते हैं। मैंने वहाँ जाके इंटरव्यू दिया नेक्स्ट डे। घर से 20-30 रुपए वही लेके निकला था। गया डोमिनोज़ में इंटरव्यू दिया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। बड़ी खुशी हुई कि चलो फाइनली कहीं तो जॉब लगी है मेरी। 4 महीने, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद थोड़ा-सा टाइम लगा, तो बड़ी खुशी हुई। घरवालों को फ़ोन करके बताया मम्मी ऐसे-ऐसे जॉब लगी है मेरी डोमिनोज़ में। मम्मी ने पूछा सैलरी कितनी है? मैंने कहा 3200 रुपए सैलरी है। कि चलो बहुत बढ़िया है, कुछ भी हो सैलरी से मतलब नहीं है, जॉब लग गई वो बड़ी बात है। फर्स्ट डे हमारा डोमिनोज़ में था, जाते ही मुझे सबसे पहले डिलीवरी पकड़ा दी कि ये आपको जाओ डिलीवरी करके आनी है, पिज़्ज़ा डिलीवरी करके आना है। मुझे एड्रेस भी नहीं पता था बट कोई गाइडर था जो जिसने गाइड किया कि यहाँ से ऐसे जाना है, वैसे जाना है और मैंने एज़ अ डिलीवरी बॉय ही जॉइन किया था और डिलीवरी मारना स्टार्ट किया। पहले महीने डिलीवरी मारी हमने, उसमें भी टारगेट होते थे कुछ अचीव करने के, तो टारगेट-वारगेट अचीव किए। टारगेट अचीव करने के बाद में मैनेजर से पूछा कि सर प्रमोशन का क्या है प्लान, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो बताया उन्होंने कि ऐसे-ऐसे करना है आपको। मैंने वैसे-वैसे किया कुछ काम, पहले महीने में 2 महीने में 3 महीने में मेरी प्रमोशन हो गई, ₹500 का इंक्रीमेंट हुआ। बड़ी खुशी हुई कि पहली प्रमोशन हो गई है 2 महीने में, 3 महीने में, जबकि मेरे कलीग थे जिनको 2-2 साल हो गया था, जिनकी प्रमोशन भी नहीं हुई थी और मैं अपने आप को बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा था कि यार मेरी 2 महीने में, 3 महीने में प्रमोशन हो गई पहली। अब मेरी सैलरी ₹3700 हो गई थी, ₹3200 की जगह ₹500 का इंक्रीमेंट हो गया था, ₹3700 सैलरी हो गई थी। तो मैंने घर पे भी भेजना शुरू किया, ₹3000 के आस-पास मैं घर पे भेजता था, ₹700 में मैं अपने एक्सपेंसेस करता था पूरे मंथ के। अब धीरे-धीरे करके मैं मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था कि चलो घरवालों के लिए मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ। ₹3000 मैं घरवालों को भेज रहा हूँ। बड़ी हेल्प हो रही थी उनकी कि चलो फ़िक्स है हमारे कि ₹3000 वहाँ से आ रहे हैं। लगभग 2012 के आसपास 4 साल के आसपास मैं 32,000 पे पहुँच गया था। 32,000 की सैलरी मिलना शुरू हो गया था। घरवालों की और हेल्प होनी शुरू हो गई थी। उस टाइम पे सिस्टर की शादी करनी थी, सिस्टर की शादी करी तो उसपे कहीं न कहीं कर्ज़ हो गया था हम पे 3-4 लाख रुपए का। तो वो कर्ज़ा भी देना था तो 32,000 सैलरी हो गई थी तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे हम चुका रहे थे उसको 20,000 ₹25,000 देके हर महीने जा रहा था वो कर्ज़ा। यहाँ पे आके एक स्टॉप हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है यहाँ पे आके एक रेस्टोरेंट मैनेजर बनने के बाद में अप्रेज़ल्स लगते हैं फिर 3-4 साल का रुक जाता है। तो अप्रेज़ल्स लगे मेरी ₹50,000 की सैलरी हो गई थी लगभग 2013 में के लास्ट तक या 2014 में मेरी ₹50,000 की सैलरी आ गई थी हो गई थी और बहुत बढ़िया चल रहा था। कहीं न कहीं मेरी शादियों की भी बात चल रही थी कि इसकी भी शादी करनी है अब और बहन की शादी हो गई थी, मेरी शादी करनी थी, तो चल रही थी सारी चीज़ें सब कुछ बढ़िया चल रहा था मतलब रिश्तेदारों के फ़ोन आते थे कि यार बढ़िया कर रहा है भाई, ₹50,000 सैलरी ले रहा है, हमारा बेटा तो बीटेक करने के बाद में ₹25,000 कमा रहा है, तू तो 12th पास आदमी ₹50,000 सैलरी ले रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी ग्रोथ करी है तूने, बहुत मेहनत की है आपने। सब जगह से तारीफ़ ही तारीफ़ आ रही थी, जहाँ भी जाता था बड़ी इज़्ज़त हो रही थी, रिलेशन में, फैमिली में, कहीं भी गया बहुत इज़्ज़त चल रही थी कि बड़ा अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी हो गई 2016 में और मैं जयपुर में रहता था उस टाइम पे। अब मैंने एक मेल डाली एचआर में कि सर मेरी शादी हो गई है तो काइंडली ट्रांसफर टू मी इन माय नेटिव प्लेस गाज़ियाबाद। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं हो पाई। मैं कर रहा था जॉब, चल रहा था, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, तभी बॉस ने एक दिन रिज़ाइन माँग लिया कि मैं ही एक अकेला आदमी हूँ जिसने इतनी जल्दी अपना प्रमोशन लिया है और डेडिकेटेड हूँ और सारी चीज़ें ठीक हैं, तो इतनी जल्दी मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैंने भी जोश-जोश में रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया, बड़ा पछतावा हुआ मुझे कि यार रिज़ाइन भी दे दिया और बड़ी अब तो प्रॉब्लम होगी, कैसे होगा सारी चीज़ें? घर कैसे चलेगा, कर्ज़े कैसे उतरेंगे? सोच ही रहे थे, डिप्रेशन में भी आ गया था मैं उस टाइम पे कि पूरा ऐसे था डिप्रेस्ड था कि क्या करना है, कैसे करेंगे, अब जॉब करेंगे दोबारा या कहाँ स मतलब जॉब सर्च भी कर रहा था।
कई बार रिज्यूम सेंड किया, लेकिन एक 12th पास आदमी को कौन 50,000 रुपये की जॉब देगा दोबारा से? ऐसा मन में ख़्याल भी आ रहा था कि यार कौन देगा अब जॉब दोबारा 50,000 रुपये की या 40,000 रुपये की या 60,000 रुपये की, कहाँ जॉब मिलेगी? फाइनली घर गया, घर पे बताया कि ऐसे-ऐसे जॉब छूट गई है। घर वाले बड़े गुस्सा थे कि अपने बॉस से बात करते, हमारी बात कराते, कुछ सॉल्यूशन निकालते, जॉब छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? या अब उन्हें कौन समझाए कि जॉब छोड़ी कहाँ है, निकाला है जॉब से। फिर चलती रही ऐसी चीज़ें, वाइफ़ ने समझाया कि क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या करना है अब आगे। तभी वाइफ़ ने सजेशन दिया कि यार बिज़नेस करो एक बार, ट्राई करो, जॉब तो आप कभी भी कर लोगे। 2 महीने, 3 महीने बाद में ट्राई कर लेना। पहले एक बार अपना बिज़नेस करके देखो, थोड़ा-सा सेटअप करके देखो छोटा-सा, जितना भी पैसा अपने हाथ में है, उससे एक बार सेटअप करके देखो। अब एक्स एम्प्लॉयी डोमिनोज़ था तो पिज़्ज़ा के बारे में सोचना था। 8 साल, 9 साल हमने डोमिनोज़ में बिताए हैं, तो पिज़्ज़ा का सब कुछ आता ही था। हमने एक छोटी-सी शॉप ढूँढनी शुरू करी, 6-7 हज़ार रुपए रेंट की और बड़ी छोटी-सी पूँजी थी, जो मेरी सैलरी नोटिस पीरियड पे था, जो सैलरी आनी थी 50,000 रुपए वो थे। कुछ वाइफ़ से हेल्प माँगी, तो वाइफ़ के गहने थे, वो कुछ गिरवी रखे 50-60 हज़ार रुपए लेके, लाख रुपए ए सवा लाख रुपए मेरे हाथ में थे, जिससे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए हमने अपने सेटअप में लगाए कि ट्राई करते हैं कि कुछ पैसा मैंने अपने स बचा के रखा कि कहीं एक्सपेंसेस कुछ अलग से ना निकल के आ जाएँ। 30-40 हज़ार रुपए अपनी जेब में रखे, 70 से 80 हज़ार रुपए मैंने अपने रेस्टोरेंट में लगाए और वहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक छोटा-सा बिज़नेस। 7 अक्टूबर 2016 को हमने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया, पहला रेस्टोरेंट हमारा। पहले दिन मैं शॉप पे जाता हूँ, हवन कराता हूँ, सारी चीज़ें, फैमिली होती है पूरी, फैमिली घर जाती है फिर हम पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं, पूरा दिन लग जाता है हमें, 2 बज जा 3 ब 4 बज जाते हैं हमें, 2, 3, 4, 5 बज जाते हैं हमें पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। बन नहीं पाता क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं थे। सारी चीज़ें हमने छोटी-छोटी चीज़ों को लाके हमने जुगाड़ किया था एक। तो 5 बज गए, 6 बज गए, कई पिज़्ज़ा हमने बनाए, कई फेंकने पड़े, बन ही नहीं पाए। धीरे-धीरे फ्लो आया, 6 बजे के आस-पास हमने जब 20-30 पिज़्ज़ा बना के फेंक दिए, तब वो हमारा एक पिज़्ज़ा सैटिस्फैक्टरी जो मुझे सैटिस्फाई कर सके, वो एक पिज़्ज़ा निकल के आया। तब तक हमारी सेल 0 थी। कस्टमर आए, शाम के टाइम कई कस्टमर होता है, तो शाम के टाइम कस्टमर आए। शाम के टाइम में कस्टमर ने पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा खाए, तो कस्टमर को बड़ा अच्छा लगा, फीडबैक माँगा हमने कस्टमर से, तो कस्टमर को अच्छा लगा। पहले दिन की सेल नियर अबाउट 1500 रुपए थी। अब शाम के टाइम मतलब शाम को शुरू करके 6 बजे, 7 बजे से शुरू करके और 11 बजे तक का सेल 1500 रुपए, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन बुरी भी नहीं थी। ठीक था, मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो 1500 रुपए सेल है, आज 1500 हुई है, कल को 15,000 भी होगी, लेकिन आज 1500 हो गई है, मैं सैटिस्फाई था। बड़ा खुश होके गया मैं घर पे, घर बताया जाके 1500 रुपए सेल किया आज मैंने, सब कुछ ठीक था। नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे भी फिर वही सेम सिचुएशन, 1200-1300 रुपए की सेल थी। मैं घर जा रहा था खुशी-खुशी, मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, "और भई दुकान खोल ली है, कैसे कर रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है?" मैंने, "सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है।" "वो कैसे करोगे अब आगे?" मैंने, "कैसे करेंगे, ऐसे ही चलेगा, पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा बनाते रहेंगे अपना, करते रहेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है।" कह रहा, "तूने न्यूज़ नहीं देखी?" मैंने कहा, "नहीं, न्यूज़ तो नहीं देखी, क्या हो गया?" कह रही, न्यूज़ देखो।" मैंने कहा, "क्या है, तुम ही बताओ।" कह रहा, "नोटबंदी कर दी है मोदी जी ने।" मैंने, "नोटबंदी हो गई है? ये क्या होता है?" कह रहे, "500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं।" बड़ी प्रॉब्लम हो गई, 500 और 1000 के नोट बंद कैसे हो सकते हैं? बोला, "जाओ न्यूज़ जाके देखो।" अब ये भी एक बड़ी टफ सिचुएशन थी कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि फसल बोई और ओले पड़ गए। नेक्स्ट डे की सेल बिल्कुल ज़ीरो, सब लाइन में लगे हुए हैं बैंकों की। अब ज़ीरो है तो कुछ ना कुछ आदमी सोचता रहता है, माइंड में चल रहा था कि क्या करें, कैसे करें? डिस्कशन चल रहा था फ़ोन पे दोस्तों से, कलीग से, सब डिस्कशन था कि क्या करना है, कैसे हो सकता है अब आगे, हम क्या कर सकते हैं आगे? तो मन में थॉट आया कि यार क्यों ना हम 500 और 1000 के नोट एक्सेप्ट करना शुरू कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूँढना चाहिए। तो मैं आपदा में अवसर ढूँढा हमने और हमने 500 और 1000 के नोट एक्सेप्ट करना शुरू किए। मैंने तभी फ़ोन किया अपने प्रिंटिंग वाले बंदे को कि यार 20,000 विज़िटिंग कार्ड बनाओ, मेन्यू कार्ड बनाओ। और उसपे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखवाया कि बाय वन गेट वन पिज़्ज़ा फ्री और वी आर एक्सेप्टिंग ₹1000 और ₹500 नोट। फेसबुक पे पोस्ट डाला, ऐड लगाए, गूगल पे ऐड लगाए, टीम के साथ में जाता था, पर्सनली एक-एक बंदे को दे के आता था विज़िटिंग कार्ड, घरों में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे।
तो उससे बड़ा फ़र्क आया, बहुत इफ़ेक्ट आया। 3-4 दिन, 4-5 दिन में हमने लगभग 10,000 विज़िटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे 4-5 दिनों में। 4-5 बंदे हुआ करते थे हम। तो उससे ना फ़ोन बजने शुरू हो गए हमारे, डिलीवरी आनी शुरू हो गई हमारी। भाई 500 का नोट एक्सेप्ट करते हो? मैंने कहा हाँ जी, 2 पिज़्ज़ा भिजवा दो, ₹500 के। तो 13 या 14 दिन के बाद में मतलब 17-18 नवंबर की बात होगी, लगभग हमने 10,000 की सेल अचीव की फर्स्ट टाइम संडे के दिन। बड़ी खुशी हो रही थी कि 10,000 रुपए की सेल अचीव कर ली। एक 50,000 रुपए की नौकरी करने वाला जो 30 दिन नौकरी करता है और 50,000 रुपए आते हैं, वो 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, 1 दिन की सेल 10,000 रुपए कर रहा है। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बड़ा सब कुछ मतलब मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है, जॉब छूट गई, ठीक है, बिज़नेस कर लिया, बढ़िया है सब कुछ। धीरे-धीरे करते रहे, पहले महीने हमने नियर अबाउट 1 लाख पे अपना बिज़नेस बंद किया। 4-5 महीने हो गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक और आउटलेट डाल दिया हमने। छोटा भाई वहाँ बैठना शुरू हो गया, मैं इधर बैठना शुरू हो गया, सब ठीक चल रहा था। फिर दूसरा आउटलेट डाला, तीसरा आउटलेट डाला, चौथा डाला, 5वां डाला, ऐसे कर के हमने 2 साल के अंदर 20 आउटलेट कर लिए। कुछ रिलेशन वालों को भी खुलवाए, कज़िन्स थे, उनको बुलाया, जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, जो फ्री बैठे हुए थे। उन्होंने बोला भैया पिज़्ज़ा की हम भी दुकान कर लेते हैं। मैंने कहा आ जाओ, कर लो। हमने वो उनको रेस्टोरेंट ओपन करा दिए। कुछ दोस्त थे मेरे, जो मेरा अभी को-फाउंडर दोस्त है, जिसको मैंने फ़ोन करके ज़बरदस्ती उसको जॉब छुड़वाई और जॉब छुड़वाने के बाद में उसको बुलाया और उसका एक पहला आउटलेट खुलवाया। पूरा पैसा मैंने लगाया, लगा के उसको पहला आउटलेट खुलवाया, उसकी अर्निंग शुरू हो गई अच्छी, तो उसने मुझे धीरे-धीरे करके पैसा वापस करा। क्योंकि बचपन का दोस्त था, तो आगे तो बढ़ाना ही था उसको भी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2018 में 20 आउटलेट थे लगभग हमारे। 2018 में सबसे पहला एक बहुत बड़ा आउटलेट ओपन किया मैंने, जिसका बजट लगभग 15 लाख रुपीज़ के आसपास का था, लक्ष्मी नगर में, जिसका बिज़नेस भी बहुत अच्छा आया। 50 से 60,000 रुपए के आसपास का हम बिज़नेस कर रहे थे पर डे का। बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार पैसा लगा तो दिया लेकिन अच्छा रिटर्न भी आ रहा है। 2 महीने, 3 महीने हो गए थे, हम आ गए थे 10-12 लाख रुपए पे मंथली बिज़नेस कर रहे थे वहाँ से। मेरे मेरे आउटलेट के आसपास एक पिज़्ज़ा का आउटलेट था, जो कि बड़े ब्रांड का आउटलेट था। उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उससे, कहीं न कहीं उसका भी बिज़नेस जा रहा था मेरे से। चल रही थी सारी चीज़ें, 4-5 महीने हो गए हमें वहाँ पे ओपन करते-करते, तो कहीं न कहीं वो पिंच कर रहे थे मुझे आके बार-बार आके मेरी सेल देखते थे, सेल चेक करते थे, सब कुछ चल रहा था। 3-4 महीने बाद में मुझे एक नोटिस आता है उस बड़े ब्रांड से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस बड़े ब्रांड का, कि आप पे कॉपीराइट का केस होता है। फिर से प्रॉब्लम आई, एडवोकेट से डिस्कशन चला, क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या हो सकता है बेस्ट? नाम चेंज करना पड़ेगा या कोई और हियरिंग लगे, जो हमारी हियरिंग है उस पे जाके कई कोई हम चीज़ें बता सकते हैं, अपनी एलिब्रेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो एडवोकेट से डिस्कशन चला, एडवोकेट ने बताया कि या तो नाम चेंज करो या लड़ो। अब लड़ना तो था नहीं हमें, हम इतने बड़े भी नहीं थे कि लड़ सकते थे उनसे और नाम चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो नाम चेंज करना था, बट 20-21 आउटलेट का नाम चेंज करना वो अपने आप में एक बड़ी बात थी। बड़ी बात तो थी, उसके साथ-साथ में पैसा भी खर्च होना था, क्योंकि बाहर का नाम चेंज करना, एक आउटलेट में लगभग 50 से 60,000 रुपए का एक्सपेंस। अब उतना पैसा कहाँ से आएगा? कौन लगाएगा? और हियरिंग की डेट भी आ रही थी, 10, 12, 15 दिन बचे हुए थे। क्या कर सकते थे? सोच रहे थे, नाम चल रहे थे दिमाग में अलग-अलग माइंड में कि क्या नाम रखना है, क्या नाम रखना है? मन में आया, डी को हटाते हैं और आर को लगाते हैं। पहले मेरा आउटलेट का नाम डॉम्स पिज़्ज़ा हुआ करता था, तो हमने डी को हटाया और आर लगा दिया। हमारे एक्सपेंसेस भी कम हो गए, हमारा नाम भी चेंज हो गया, सारी चीज़ें हमारी ठीक हो गई। ज़ाहिर-सी बात है कि नाम चेंज हुआ है तो कस्टमर का थोड़ा-सा फुटफॉल कम हुआ। बड़ा हमें भी ऐसा लगा कि यार कस्टमर नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं हम उनके लिए? क्या ऐसा करें कि उनको बताया जाए कि हम नाम ही हमारा चेंज हुआ है, क्वालिटी हमारी सेम है, सब कुछ वही है। धीरे-धीरे कस्टमर आए, उनको बताया हमने, डिस्कशन किया 1 टू 1, जो जिस आउटलेट पे बैठते थे, सबको बताया गया कि आपको डिस्कशन करना है, कस्टमर को ज़्यादा से इंटरैक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करना है, ताकि कस्टमर को पता लगे कि यार हम हैं तो वही, बस नाम चेंज हुआ है और किस सिचुएशन के लिए नाम चेंज हुआ है, वो भी बताना है। तो कस्टमर को बताया, कस्टमर को कहीं न कहीं बिलीव हुआ, धीरे-धीरे हमारी वही सेल आ गई। 3-4 महीने लगे हमें उसी सेल पे अपना रिपीट लेके आने पे, बट वहीं पे सेल आ गई हमारी। यहाँ से सारी चीज़ें ठीक करके हम आगे बढ़ ही रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सेल अच्छी आ रही थी, कस्टमर आ रहे थे, कस्टमर को क्वालिटी जा रही थी, बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ, एकदम ईज़ी वे में जा रहा था, परफेक्ट चल रही थी सारी चीज़, जैसा सोचा था, सोचा भी नहीं था ऐसा तो, जैसा जा रहा था। तभी एक तूफ़ान आता है,
2020 सभी को याद होगा 2020 कोविड आता है जब, सारी मेहनत खराब हो जाती है। 2 महीने 3 महीने शट डाउन, सब कुछ शट है, घर बैठे हैं। चीज़ें पहले 10 दिन 15 दिन तो बड़ा मज़ा आ रहा था। कोई जलेबी तल रहा है, कोई पूरी बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, घर पे प्रिपरेशन चल रही है, खाना कैसे बनता है, वाइफ़ की हेल्प करी जा रही है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद में जब वो कोविड और आगे बढ़ जाता है, 2 महीने हो जाता है, ढाई महीने हो जाता है, वहाँ टफ़ सिचुएशन आ जाती है। बहुत सारे लॉसेस होते हैं, स्टाफ को सैलरी देनी होती है, शॉप के रेंट देने होते हैं, बंद शॉप के रेंट देने होते हैं। सबसे टफ़ सिचुएशन, बहुत लॉसेस, बहुत प्रॉब्लम। जब कोविड खुलता है, उस टाइम पे तो किसी ने भी पैसा नहीं माँगा, स्टाफ को तो सैलरी देनी थी, स्टाफ को तो देना ही था, स्टाफ तो हमारे ऊपर डिपेंड था। अब हम बंद हैं, चाहे ओपन हैं, स्टाफ को तो दिया हमने सैलरी, लेकिन रेंट को हमने कहीं न कहीं होल्ड किया। कुछ ओनर के फ़ोन भी आए कि रेंट दे दो, उनको सिचुएशन समझाई। कोविड के बाद जब हमने ओपन किया, लॉकडाउन के बाद 3 महीने के बाद में, तो कस्टमर्स का आना बड़ा कम हो गया था। बहुत सेल डिग्रोथ पे आ गई, लगभग 70% के आसपास डिग्रोथ हो गए थे हम। जो हमारी सेल थी, उसमें 70% का डिग्रोथ हुआ था। बड़ी टफ़ सिचुएशन थी। उस टफ़ सिचुएशन में एक ही चीज़ याद आती है, दुःख की आँधी जब बहे, मन डोले ना हिम्मत खो, काँटों में भी फूल है, अवसर ढूँढे जो। अब दुःख तो बहुत था, लेकिन अपने आप को हिम्मत पे लेके आ रहे थे, हिम्मत बढ़ा रहे थे अपनी कि यार कैसे कर सकते हैं अब इसको बड़ा। अब उस सिचुएशन में हमें अपने आप को उस सिचुएशन से हमें अपने आप को ऊपर उठाना था। धीरे-धीरे टाइम बीतता गया, हमने प्रमोशन स्टार्ट किए, सारे रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए थे, वो सब स्टार्ट किया, वीडियोज़ शूट किए, प्रमोशन डाले, तो कुछ कस्टमर ने आना शुरू किया। धीरे-धीरे वो 3 महीने में 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में सब कुछ ठीक हो गया। जितने भी हमारे उम, कर्ज़े थे, जो उस टाइम पे हो गए थे, वो धीरे-धीरे करके वो सब क्लियर हो गए, हमारे ड्यूज़ जितने भी थे। हमने एक पहला आउटलेट अपना ओपन किया, फ्रेंचाइज़ी आउटलेट, सेल बहुत अच्छी आई। तो कहीं न कहीं हमारे माइंड में भी चल रहा था कि फ्रेंचाइज़ी मॉड्यूल पे जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। प्रमोशंस होते हैं आपके, नए-नए शहरों में जाते हो आप, तो हमने उस पे फ़ोकस किया थोड़ा-सा। फ़ोकस करने के कुछ एड्स चलाए हमने, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, बहुत सारी क्वेरी आई फ्रेंचाइज़ी की, फ्रेंचाइज़ी दी हमने। 10 फ्रेंचाइज़ी, 20 फ्रेंचाइज़ी, 50 फ्रेंचाइज़ी। आज लगभग 120 आउटलेट हैं हमारे, जिसमें हमने 25 शहर, 8 राज्य कवर किए हुए हैं। 2024-25 में हमने लगभग 60 सीआर के आसपास क्लोज़ किया है, इंक्लूडिंग फ्रेंचाइज़ी सेल। और 25-26 में हम ट्राई कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं 80 सीआर जाए। प्रॉफ़िट भी आते हैं, अच्छे आते हैं, 20 से 25% प्रॉफ़िट आते हैं। हमारे प्रॉफ़िट जो होते हैं रेस्टोरेंट के प्रॉफ़िट, वो 20 से 25% होते हैं। सपनों के पीछे अगर आपने जागना बंद कर दिया है, तो आपका जीवन बेकार है। मैंने सपना देखा था ₹50 के पिज़्ज़ा से स्टार्ट करके आज 100 करोड़ रुपए पहुँचा हूँ। सो कॉल्ड डिलीवरी बॉय से जॉइन किया था और आज 100 करोड़ रुपए के बिज़नेस का टारगेट लेके चलता हूँ। तो ये बड़ी बात है एक डिलीवरी बॉय के लिए, 12th पास आदमी के लिए, जो आज आपके सामने खड़ा है और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर का बिज़नेस का टारगेट रखता है। और मैं जो स्टॉक की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके सामने खड़े होने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरा सपना था बहुत दिन से कि मुझे भी कोई बुलाए और मैं अपनी स्टोरी बता सकूँ। थैंक यू।